20 किसान समूहों का गठन किया गया है, जिसमें 210 किसान शामिल हैं। बचाव व राहत दल बनाए गए हैं, जो बाढ़ के समय डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। इनको लाइफ जैकेट भी दी गई है। बाढ़ के समय लोगों को सुरक्षित मार्ग दिखाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों ने ले रखी है। सुरक्षित मार्ग की पहचान कराने के लिए डंडे गाड़कर उनमें झंडे लगाने का कार्य भी यही दल करता है। इससे बाढ़ के दौरान डूबने के हादसों को काफी हद तक घटाने में मदद मिली है। पहले बाढ़ बहुत तगड़ा आवत रहा, ये नाते बहुत परेशानी रहा। गांव पूरा डूब जात रहा, ऐसे कहूँ कहूँ बचत रहे आदमी, भागे कहूँ बचे ना, हाली ना नहीं मिलत रहा मौके पर। बहुत परेशानी हो, क्यों भूसा लेके भागे, क्यों कंडा लेके भागे, ले जाके वहाँ सड़क पर सब बसत रहा। उसके बाद खाए पिए का आवे जाके गटई भर पानी में निकल जात रहा गए। को मौके पर बहुत बाईस चांस पर ना मिले नहीं, मौके पर हो नहीं मिले। अब शहरगत परिवार से हम लोगों से जो है सहयोग कुछ मिला, रास्ता हमारे सब क्लियर कर लिया, झंडी लगा लिया, अगले बगले लड़के डूबे ना, बूढ़ पुराने निकल जाए, और ना मौके पर आवत ना आवत, हमारे सब अपना साधन बना लिया गया है। बाढ़ के दौरान ग्रामीणों के भोजन की सुनिश्चितता बनी रहे, इसके लिए अनाज बैंक बनाए गए हैं। इनका संचालन भी किसान समूहों द्वारा ही किया जा रहा है। बाढ़ उतरने के बाद भी ये बैंक सामुदायिक स्तर पर एक दूसरे की मदद कर अपनी भूमिका प्रशंसनीय तौर पर निभा रहे हैं। ग्राम विकास की बहुत सी योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार पंचायतों को दिया गया है, इसलिए पंचायत के सदस्यों को जागरूक व सक्रिय बनाने की भूमिका भी इन प्रयासों का हिस्सा है। इन प्रयासों के तहत दीवार लेखन किए गए हैं। विभिन्न पैम्फलेट पोस्टर तैयार कर वितरित किए गए हैं। किसानों की स्थिति में सुधार के मूल्यांकन के लिए किसान कार्ड भी नियमित रूप से भरे जा रहे हैं। जिले में महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अब किसान सीधे संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं और अन्य समस्याओं की ओर प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान खींचा गया है और उनके निराकरण के प्रयास तेज हुए हैं। विकास की योजनाओं जैसे राशन कार्ड, विधवा पेंशन, मजदूरी की दरों आदि पर महिलाओं को जानकार बनाया गया है। इन सभी प्रयासों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए बनाई गई आजीविका अधिकार समिति के सदस्य ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य चुनकर आए हैं। एसएचजी स्वयं सहायता समूह हो गया, किसान संगठन हो गया, पंचायत संगठन हो गया, और बचाव राहत दल हो गया, और अनाज बैंक है, बीज बैंक है, दाई है, और पैरावेट्स यानी कि पशु सहायक हो गए। इस प्रकार के लोगों को आपस में जोड़कर एक नया संगठन हम लोग बना रहे हैं, जिसका नाम है आजीविका अधिकार समिति। इस समिति को हम आगे ले जाएंगे और आपस में सभी लोगों को जोड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे, क्योंकि सोहरतगढ़ पर्यावरण समिति ने हमें मात्र रास्ता दिखाया था। आगे की लड़ाई हमें मिलकर एक साथ एकजुट होकर हमें लड़नी है। मीडिया ने भी इन प्रयासों को सराहा है और इन मुद्दों से जुड़ी खबरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आंकड़े बताते हैं कि 410 किसानों ने 126.7 हेक्टेयर जमीन में बाढ़ पूर्व धान की अगैती खेती की। 310 किसानों ने 77.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 3 फसल चक्र लिए। 310 किसानों ने अपनी परंपरागत खेती की पद्धति को बदलकर अगैती धान और नकदी फसल की खेती को अपनाया।
बाढ़ के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए गांव स्तर पर महिलाओं के 33 स्वयं सहायता समूह और पुरुषों के 20 किसान समूहों का गठन किया गया। ये और इन जैसी अन्य कुछ सूक्ष्म उपलब्धियां कुछ उत्साहित अवश्य करती हैं, साथ ही संदेश भी देती हैं कि बगैर स्वयं के प्रयासों के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यूं तो किसानों ने बाढ़ के साथ जीवन जीने की कला भी सीख ली है, मगर और राहें भी स्वयं बनानी होंगी, प्रयास स्वयं करने होंगे। कर बहिया पलावनी छाड़ी पर